कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक कहानियां सुनना पसंद है तो मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। चलिए आज आपको सुनाते हैं। बात उस समय की है जब रामधन नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा चंदन था। वह खेती किसानी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। रामधन बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन भगवान की दया से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपने जीवन में उसे कोई दुख नहीं था सिवाय एक परेशानी के, और वो परेशानी थी उसका बेटा चंदन, जो कि बहुत ही आवारा और निकट्टू किस्म का था। हालांकि अब वो नौजवान बन चुका था, लेकिन बचपन से ही वो बुरी संगति में रहने के कारण अपने माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा था। माता पिता की चिंता जब वो छोटा था तभी से गांव वाले उसकी शिकायतें लेकर आते रहते थे। कभी वह किसी की मुर्गी चुरा लेता तो कभी किसी की बकरी खोल देता। गांव के लोगों की शिकायतों से और अपने बेटे की इन हरकतों से रामधन बहुत ही परेशान हो चुका था। वह अक्सर अपने बेटे को समझाता कि बेटा, मेरा ख्याल है कि तू एक तेज दिमाग वाला लड़का है, लेकिन अगर तू अपना दिमाग इन उल्टे सीधे कामों में ना लगाकर सही जगह पर लगाए तो एक दिन बहुत कामयाब इंसान बन सकता है। परंतु चंदन पर अपने पिता की इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बात तो थी, चंदन सचमुच एक तेज दिमाग वाला लड़का था, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी चोरी चकारी की हरकतें की थीं, उनमें वह कभी भी पकड़ा नहीं गया था। किसान अक्सर अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? वह इन हरकतों से बाज आए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें उसके कारण इस गांव से निकाल दिया जाएगा। उसकी पत्नी कहती, अरे ये सब गांव वाले मेरे बेटे से जलते हैं, आखिर वह ऐसा करता ही क्या है? उसकी छोटी मोटी शरारतों को ये गांव वाले बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें बताते हैं। जरा उनके खुद के बच्चों को तो देखो, वो कौन सा दूध के धुले हैं। इस तरह से चंदन की माँ हर बार अपने बेटे का बचाव करती, लेकिन चंदन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। चोरी की योजना। अब चंदन नौजवान हो चुका था, तो एक दिन जब चंदन अपने पड़ोस के गांव में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। उस घर के बाहर खड़ा हो गया। उसने देखा कि घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी हाथ में छड़ी लिए हुए चीजों को इधर उधर टटोलता हुआ चल रहा था, जिससे ये बात साफ हो गई कि वह बूढ़ा एक अंधा है। चंदन ने अपने जूते उतारे और चुपचाप उस घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वह घर का मुआयना करने लगा। उसने देखा कि घर के अंदर काफी कीमती सामान पड़ा हुआ था। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस सामान को किसी तरह से उड़ा लूं तो इतनी रकम इकट्ठी कर लूंगा कि 2-3 साल तक मुझे कहीं चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो जिस तरह से दबे पांव आया था, उसी तरह दबे पांव वापस घर से निकल गया। अब क्योंकि दोपहर का समय था, इसलिए किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। वह वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते सोच रहा था कि वह इतना सारा माल अकेले उस घर से नहीं निकाल सकता। उसे इस काम के लिए किसी और की भी सहायता लेनी पड़ेगी। साथियों को उकसाना। सोचते सोचते उसका ध्यान उसके दोस्तों की तरफ गया जो उसी की तरह आवारा थे। चंदन उसी समय अपने कुछ आवारा दोस्तों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, आखिर कब तक हम यूं ही छोटी मोटी चोरियां करके अपना समय खराब करते रहेंगे? क्यों ना कोई ऐसी चोरी की जाए जिसमें बड़ा माल हाथ लगे और कई दिनों तक हमारा ऐशो आराम चलता रहे। उसके दोस्त कहने लगे, अरे चंदन, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले ही गांव वालों की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर अब तेरी बातों में आकर हमने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो पकड़े जाने पर गांव वाले सीधा कोतवाल के कारागार में डलवा देंगे। चंदन ने उन्हें समझाया और कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं करूंगा, तुम्हें बस सामान उठाने में मदद करनी है। उसने उन्हें बताया कि घर में एक अकेला अंधा बूढ़ा रहता है, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं है। काफी बहलाने फुसलाने के बाद चंदन के दोस्त राजी हो गए और तय हुआ कि वे शाम को मेला देखने के बहाने निकलेंगे। चोरी और गिरफ्तारी। शाम के समय चंदन के दोस्त मेला देखने के बहाने से अपने अपने घरों से निकले और फिर वह दोनों गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां पर चंदन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वे तीनों मिलकर उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ चल दिए। जब वे तीनों उस घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी सी दीवार को फांदकर घर में प्रवेश कर लिया। वो बूढ़ा आदमी कमरे से थोड़ी दूर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उनकी आवाज वह तभी सुन चुका था जब उन तीनों ने घर के अंदर छलांग लगाई थी, लेकिन बूढ़े ने ऐसा नाटक किया जैसे वह बिल्कुल बेखबर सो रहा है।
बूढ़े आदमी को सोता हुआ देखकर वो तीनों कमरे में दाखिल हो गए और चोरी करने में व्यस्त हो गए। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप चारपाई से उठा और उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पड़ोसियों को बताने लगा कि मोहल्ले वालों, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। इस तरह से उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और तीनों चोर पकड़े गए। कोतवाल के सामने पेशी। सुबह उन तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। चंदन के बाकी दोनों दोस्त चंदन से कहने लगे कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। वे कोतवाल के सामने मुकर जाना चाहते थे, लेकिन चंदन ने उन्हें समझाया कि अगर हम सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे तो कोतवाल असली अपराधी का फैसला नहीं कर पाएगा और हम बच जाएंगे। कचहरी में बूढ़े आदमी ने अपनी आप बीती सुनाई और सजा की मांग की। जब कोतवाल ने चोरों से पूछा तो हर एक ने यही कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ साथ देने आया था। तीनों एक दूसरे को अपराधी बता रहे थे। कोतवाल के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। चोरों की बुद्धिमानी की परीक्षा। कोतवाल ने उनकी परीक्षा लेने के लिए तीनों को खाना पेश किया। सबसे पहले चंदन को चने दिए गए, जिसे उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि ये किसी घोड़े के बच्चे हुए चने हैं। बावर्ची ने पुष्टि की कि ये सच था। फिर दूसरे दोस्त सज्जन को दूध दिया गया। उसने सूंघ कर कहा कि इसमें जहर है। जांच करने पर उसमें मरी हुई छिपकली मिली। तीसरे दोस्त को मांस दिया गया, जिसे उसने कुत्ते का मांस बताया। कसाई को बुलाने पर पता चला कि वह मांस बकरे का ही था, लेकिन उस बकरे ने बचपन से कुतिया का दूध पिया था, इसलिए उसमें वैसी ही गंध थी। कोतवाल ये देखकर हैरान रह गया कि ये तीनों तो बहुत ही अक्लमंद हैं और इनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कोतवाल के बेटे की तरकीब। कोतवाल घर जाकर बहुत परेशान था। उसके बेटे ने परेशानी का कारण पूछा और सारी बात जानने के बाद कहा कि वह असली चोर का पता लगा सकता है। अगले दिन कचहरी में कोतवाल के बेटे ने उन तीनों को एक कहानी सुनाई। कहानी में एक लड़की अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे एक बेईमान आदमी मिला जिसने उसे छोड़ दिया, और फिर चोर मिले जिन्होंने उसकी मजबूरी सुनकर उसे जाने दिया। कहानी सुनाने के बाद कोतवाल के बेटे ने तीनों से पूछा कि उस लड़की पर सबसे बड़ा उपकार किसने किया। असली चोर का खुलासा। पहले दोस्त ने कहा कि लड़की के पति ने उपकार किया, जिसने भैंस बेचकर पैसे दिए। दूसरे दोस्त ने कहा कि उस बेईमान आदमी ने उपकार किया जिसने उसकी इज्जत बख्श दी। लेकिन जब तीसरे दोस्त चंदन से पूछा गया तो वो बोला कि सबसे बड़ा एहसान उन चोरों ने किया है, क्योंकि अगर वो पैसे छीन लेते तो पिता का इलाज नहीं हो पाता। ये सुनते ही कोतवाल के बेटे ने कहा कि यही असली अपराधी है। उसने समझाया कि इंसान को वही लोग पसंद आते हैं जैसी उसकी खुद की फितरत होती है। चंदन ने चोरों की तारीफ की क्योंकि वह खुद एक चोर है। सख्ती से पूछताछ करने पर चंदन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कोतवाल ने चंदन को 10 साल की सजा सुनाई और बाकी दोनों को तड़ीपार कर दिया। चंदन के गांव तक खबर पहुंची तो उनके माँ बाप ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई करने के साथ साथ बुराई का साथ देने वाले भी अपराधी होते हैं। जो आदमी अपराधी का पता होते हुए भी चुप रह जाता है तो वह न्याय के रास्ते में रुकावट बन जाता है। अगर कोई बुराई को देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ले तो एक ना एक दिन वो भी आएगा जब वह खुद उस बुराई का शिकार बन जाएगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।